हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एमपीएससी 4 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एमपीएससी 4 का एग्जाम आपका 8 अगस्त 2022 को है, नोट करके रखिएगा। 8 अगस्त 2022 को एमपीएससी 4 का एग्जाम है। बेसिक चीज मैं आपको थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर बता दूं कि इसमें एमपीएससी 4 में क्या पढ़ना है। तो एमपीएससी 4 में पढ़ना है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। इसमें समय आपका 2 घंटा है, याद करिएगा, नोट कीजिएगा। समय पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं, लड़के नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि 3 घंटा है। चूंकि फर्स्ट ईयर में आपको 3 घंटा का एग्जाम होता है, एमपीएस में 3 घंटा समय मिलता है, लेकिन जब सेकेंड ईयर में आप आइएगा तो समय सीमा आपका 2 घंटा हो जाता है और जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का हो जाता है और प्रश्नों की संख्या 5 ही रहती है। वहां भी सोचने वाली बात हो जाती है कि वहां भी 2 खंड में पूछा जाता है, प्रश्न को पूछा जाता है। तो भाग 1 से 2 या 3 प्रश्न को बनाइए और भाग 2 से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। कुल प्रश्नों की संख्या 5 हो जाती है। वर्ड लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखें। वर्ड लिमिटेशन आपका 500 वर्ड है। तो आप इन सारे बिंदुओं पर अगर फोकस डालते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और समय पर भी आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए प्रश्न को कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीएससी 4 में है। तो पहला जो प्रश्न है, पूर्व आधुनिक भारतीय पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्म और व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में संबंध की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्म और राज्य व्यवस्था में संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एम एस गोलवलकर, ठीक है, के राजनीतिक विचारों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। एम.एस. गोवलकर के राजनीतिक विचारों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सर सैयद अहमद खां के क्या विचार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सर सैयद अहमद खां के क्या विचार थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद के बारे में मौलाना मौदूदी के विचारों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रवाद के बारे में मौलाना मौदूदी के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, ईवी रामास्वामी नायकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सिख पहचान के बारे में, सिख पहचान के बारे में भाई काहन सिंह नामा के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। सिख पहचान के बारे में भाई काहन सिंह नाभा के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले
विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्री अरविंदो की समालोचना का परीक्षण करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्री अरविंदो की समालोचना का परीक्षण करें। ठीक, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक चिंतन के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक चिंतन के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। सामाजिक चिंतक के रूप में राजा राम मोहन रॉय का परीक्षण करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक चिंतक के रूप में राजा राम मोहन रॉय का परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में बीडी सावरकर के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में बीडी सावरकर के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सहायक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सहायक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन के दार्शनिक आधारों की संक्षिप्त चर्चा करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन के दार्शनिक आधारों की संक्षिप्त चर्चा करें। एंड लास्ट है, ज्योतिबा फुले की सामाजिक क्रांति की भूमिका का आकलन करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि ज्योतिबा फुले की सामाजिक क्रांति की भूमिका का आकलन करें। ये मैं आपको प्रश्न दिया हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न आपको जरूर आएंगे। ये इन सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से पढ़ लें और इनका आंसर मेरे YouTube चैनल पे भी उपलब्ध है, वहां भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।